सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा, ये मेरी इस बात की गारंटी है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो आपका बीकॉम थर्ड ईयर में एग्जाम है। कुछ बच्चों का हो सकता है सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट हो या फर्स्ट ईयर में हो या बीबीए में हो, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर को भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स की कई सारी वीडियोस बना रखी है, जहां से बहुत हद तक पेपर आपका वहां से आया है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चों को डर है कि सर न्यूमेरिकल तो हमने पूरे साल किए नहीं, और जिन्होंने किए उनके आंसर सही आते नहीं थे, तो क्या हमें थ्योरी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि हमारा ये एग्जाम बहुत बेहतरीन हो जाए। तो 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस देने वाला हूं, साथ के साथ नोट डाउन करना, किस तरह आंसर लिखने वो भी बताऊंगा, ताकि अगर 10 में से 4 थ्योरी के क्वेश्चन अगर आपके फंस गए तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होने वाला है। हम तो इस पर जा रहे हैं कि 2 या 3 भी फंस गए तो भी हमारा एग्जाम बेकार नहीं होगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन अमलगमेशन एंड द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग अब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन एंड मर्जर। तो जिन बच्चों ने इसका न्यूमेरिकल चैप्टर किया था उनको इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज ऑलमोस्ट याद होंगी, क्योंकि आपके आंसर तो इसमें समझ में नहीं आते होंगे, इतने अच्छे से चैप्टर नहीं समझ में आता होगा कि कब गुडविल निकलती है, कब कैपिटल रिजर्व एंड द नंबर ऑफ एडजस्टमेंट रिगार्डिंग परचेज कंसिडरेशन। मैं सीधे थ्योरी पोर्शन पर चल रहा हूँ कि अमलगमेशन में आपको क्या क्या लिखना है कि आपका पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए और आपके वो पेजेस बिल्कुल सही भरे और चेक करने वाला उसमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो सर सबसे पहले आप अमलगमेशन की डेफिनेशन लिखेंगे दोस्त यहाँ पर, क्या होता है अमलगमेशन। देन इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस बिटवीन दिया होगा, या तो आपकी कुमार, संजय जो भी आपने खरीद रखी है उसमें, अदरवाइज आप गूगल पर डालेंगे तो भी मिल जाएगा। और आपके पास कोई बुक है किसी और पब्लिकेशन की, जवाहर पब्लिकेशन हो, एसबीपीडी हो, साहित्य भवन हो, सब में इस चैप्टर की थ्योरी बेसिस वहीं पर दिया हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से। वहां से आप डिफरेंस देख लेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मर्जर। क्वेश्चन में साथ साथ कुछ चीजें दी होंगी कि AS14 में इसकी ये ट्रीटमेंट किया जाता है, AS14 में इसके संग ये ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें अगर आपको थ्योरी बेसिस पर याद है तो आप बातें लिख सकते हो। मतलब अगर आप गूगल पर AS14 लीगल प्रोविजन डालेंगे, लीगल प्रोविजन मतलब दोस्त ये होता है कि जब भी अमलगमेशन होता है, दो कंपनीज आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर काम करती हैं, तो पूरा देश क्या चाहता है, देश मतलब कंपनीज एक्ट का क्या प्रोविजन होता है, इनकम टैक्स एक्ट का क्या प्रोविजन होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है, AS14 बोलते हैं इसको, बिजनेस कॉम्बिनेशंस क्या बोलते हैं, ये सारी बातें आपके AS14 में लिखी हुई हैं। वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्हें कुमार वगैरह की लैंग्वेज कठिन लगती है उसके लिए बता रहा हूं, तो कई सारे गूगल पर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से मेथड्स को बताती हैं और आप इनको लिख सकते हो। तो मैं वो कंटेंट बता रहा हूं कि आपको लिखना कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, साथ में दिक्कत है लिखने की, वो अभी आज 8 घंटे में कंप्लीट करनी है। मैं रात भर जगकर और सुबह एग्जाम देना है, और वो भी हमारा बढ़िया होना चाहिए। तो AS14 साथ में आपको दोस्त यहां लिखनी है अकाउंटिंग एंट्रीज। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल करे उन्हें तो ऑलमोस्ट एंट्रीज याद होंगी, बट जिन्होंने आज तक न्यूमेरिकल देखे ही नहीं है, सब्जेक्ट क्या होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यही नहीं पता, बट कल एग्जाम देना है बढ़िया, तो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है। इसकी किसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, दोनों की बुक्स में। अगर आप एक की बुक्स में देख लोगे, किसकी, इन द बुक्स ऑफ बायर, बायर मतलब जो उस कंपनी को खरीद रहा है, वहां पर दोस्त होगा नाम जो होगा वो आपका होगा ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, कुछ ऐसे नाम होंगे। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो डिटेल लायक है नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पर है। इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ सेलर, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, 8-8, 10-10 एंट्रीज है। इसकी याद कर लो पहले वाले की, उसकी जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर मैं एसेट खरीद रहा हूं तो आप एसेट बेच रहे हैं, अगर मैं आपकी लायबिलिटी को एक्वायर कर रहा हूं तो आप अपनी लायबिलिटी को मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारी बुक्स में एंट्रीज लिख लेना। अगर न्यूमेरिकल किया है तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में यहां जो भी मेथड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, 2 तरीके के मेथड्स होते हैं दोस्त, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इस तरीके का नाम है, ठीक है। इसके अलावा मर्जर और परचेज, मर्जर और परचेज, साथ में परचेज कंसिडरेशन की बातें कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, कैसे निकलता है, किसकी बुक्स में इसका क्या रोल प्ले होता है। अदरवाइज आपकी कुमार में ही कम से कम 8 से 10 पेज दिए, अगर आपको वो लैंग्वेज इजी लगती है उससे करना चाहो तो सेम टू सेम छाप के आ सकते हो अमलगमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो
इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। रीजन दोस्त बहुत सिंपल सा है कि अमलगमेशन आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसी तरह एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखना है तो आप उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो, और यहां से अगर उसका क्वेश्चन आता है थ्योरी का, जो कि अगेन मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट में मिलेगा आपको, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो डिफरेंस करना है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। यहां है दोस्त डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स कॉमा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या फर्क होता है और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क होता है। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या दो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इनमें लिखेंगे सबसे पहले शेयर्स क्या होता है, ठीक है, शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं। सर ये क्वेश्चन तो अलग से होगा शायद, हमारे हो सकता है अलग से आए, मैं बोल रहा हूँ शेयर्स वर्ड आपको दिख जाए, आप पूरी कहानी लिखे आना। शेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर में दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखे आना दोस्त इसमें, क्योंकि वो 8 तरीके के होते हैं। ऑलमोस्ट आपका 1.5 पेज भरने के काम आएंगे। बहुत सरल थ्योरी है। इससे रिलेटेड तो आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट मेरे चैनल पर कभी नहीं पड़ा, पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि उस कंटेंट को पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ। इससे अच्छा सबसे बेस्ट है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उनके आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। मतलब जैसे ही मैंने वो वीडियो स्टार्ट करी होगी, मैंने वहां पर लिख रखा होगा, या तो कॉपी पेन पर या फिर बोर्ड पर, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको लिख लो। वो लैंग्वेज बहुत ईजी है, एकदम बिल्कुल स्पून फीडिंग है, गाजर का हलवा, आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। मींस आपसे रिलेटेड उससे रिलेटेड मैं सारी वीडियोस जो भी मेरी इस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उससे सारी कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले शेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। यहां के बाद हम लिखेंगे डिवेंचर्स क्या होता है। देन दोस्त टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। डिवेंचर भी 4, 5, 6 तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, नेक्ड डिवेंचर्स, आपके कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स के बाद फिर लिखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन, जो आपकी बुक में दिया हो, एक शेयर्स एंड डिवेंचर्स का एंड एक इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे दोस्त। ये अगेन आपके 6 से 8 पेजेस भर सकता है आराम से बस शेयर्स डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड पूछ ले, आप ये पूरी बातें लिख सकते हो, कुछ भी मना नहीं है। सर साल खाली शेयर्स पूछे हम डिवेंचर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, मना नहीं है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरी कौन सा वीडियो डली हो, सिर्फ अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, या तो वीडियो ही कर पाओगे या लिख ही पाओगे। तो वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख कर और वो आप एग्जाम में छाप के आ सकते हो, उसकी लैंग्वेज ईजी है। डिफाइन गुडविल, इससे रिलेटेड मेरी पूरी एक सीरीज डली हुई है, गुडविल कैसे निकलती क्या है। गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। गुडविल क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं और वैल्यूएशन। तो सबसे पहले दोस्त गुडविल क्या होती है, इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो डाल रखी है मैंने, बट अब समय नहीं है तो स्क्रीनशॉट ही काम करेंगे आपके। गुडविल में डालेंगे आप दोस्त सबसे पहले मीनिंग। सबको पता है गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम, ब्रांड नेम, रेपुटेशन, मतलब वो चीज जो आपके बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने के काम में आती है। आपका नाम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके काम से ज्यादा आपके नाम की तारीफ है, गुडविल वो होता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, फीचर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट होती है, गुडविल को बेचा जाता है, ये सारी बातें हैं फीचर्स ऑफ गुडविल में। साथ के साथ गुडविल कैसे निकलती है एंड वैल्यूएशन। तो यहां पर आप लिखेंगे गुडविल के फॉर्मूलाज। गुडविल के फॉर्मूलाज कितने सारे फॉर्मूले, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सारे फॉर्मूले लिख देंगे, वो भी रिलेटेड वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा। फॉर्मूले लिखने के बाद दोस्त यहां लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को कौन कौन से हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर आप सामान क्वालिटी प्रोडक्ट का बेचोगे तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, आप बेकार सामान बेचोगे आपकी गुडविल बढ़ेगी। आपकी गुडविल बढ़ती है कि आपके पड़ोसी की दुकान कैसी है, उससे भी कई बार, ठीक है। अगर आप एक मंदिर के आगे नॉनवेज की दुकान खोल लोगे तो कभी नहीं चलेगी, ठीक है ना। मंदिर के आगे अगरबत्ती बिक सकती है, उसी तरीके से लोकेशन क्या है बिजनेस की, ये सारी चीज़ों से आपकी गुडविल बढ़ती है और सारी चीज़ों से गुडविल गिर भी सकती है अगर आपने गलत चूज कर लिया। तो पूरा गुडविल का एक क्वेश्चन आएगा, पूरा उड़ेल कर लिख सकते हो। अगेन 4 से 6 पेज की जुगाड़ आपकी यहाँ भी हो जाती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल पूरे बीकॉम में, फर्स्ट ईयर में भी, बीकॉम सेकंड ईयर के लिए, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए, मतलब आपका अकाउंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दोस्त आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल कैसे बनाया जाता है,
बैलेंस शीट, तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड थ्योरी बातें लिखेंगे। आप गूगल पर भी डालेंगे, अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा है, कुमार में भी नहीं मिल रही इसकी थ्योरी, तो आप गूगल पर डालेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो लंबी चौड़ी थ्योरी आ जाएगी उठकर और उसके यूजेस आ जाएंगे। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दोनों के फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट, बुक में आपके सिर्फ फॉर्मेट दिए हुए हैं, कोई थ्योरी नहीं दी हुई है। मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आपको और लिख सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, और बुक में इसके फॉर्मेट जो दिए हुए हैं एज पर कंपनीज एक्ट, गूगल पर डालोगे तो भी निकल आएंगे दोनों के अलग अलग फॉर्मेट। फॉर्मेट याद करने की सर क्या तकनीक है, क्योंकि फॉर्मेट अभी तो देखा है ताजा ताजा, याद कैसे हो जाएगा। एक बार देख कर लिखो, एक बार बिना देखे, आपका एग्जाम में पूरा सेम छप जाएगा, और नहीं तो थोड़ी बहुत दोस्तों से जुगाड़ कर लेना। फॉर्मेट के बाद यहां लिख सकते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इससे रिलेटेड थ्योरी अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नहीं मिल रही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं मिल जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वहां पर आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ये दिए हुए, ये थ्योरी में और आ सकता है आपका। अगेन ये आपके 5 से 6 पेजेस भर सकती है, 2 पेजेस आपके स्टेटमेंट के, किस तरह इनका फॉर्मेट बनता है, 1 पेज बेसिक थ्योरी का और 2 से 3 पेज आपके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ऑब्जेक्टिव के। हर क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूँ कि 5 से 6 पेज भर दे, ताकि आप अगर 4 क्वेश्चन करे तो 25 से 26 पेज भरे और आपके 60% मार्क्स डेफिनेटली आने, अगर ये थ्योरी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, और डेफिनेटली इनमें से कुछ तो जरूर मिलेंगे। आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। वैसे तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिया डिवेंचर्स में, पर यहाँ कुछ और पूछ सकता है। What do you mean by debentures? How many types of debentures are there? Explain the terms and condition of issue and redemption. एक ही क्वेश्चन है और डिवेंचर्स के बारे में पूर्ण भरपूर बात है। मतलब सबसे पहले डिवेंचर्स क्या होता है, यहाँ दोस्त आप शेयर्स मत लिखना, डिवेंचर्स के बारे में लिखना। डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी में शो होती है। ये बेसिक बातें बता रहा हूँ थ्योरी की, जो आपको थोड़ा इजी फील कराएंगी। इससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली भी और डिवेंचर्स वाली भी, दोनों से रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट में वीडियो मत करना भैया, मैं खुद अपने व्यूज नहीं बढ़वा रहा हूँ, बस आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपका कंटेंट तैयार हो जाए। तो डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और नॉन करंट। अगर एग्जाम कल नहीं है तो वीडियो कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी। आफ्टर दैट चलते सर डिवेंचर्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो आपको पता है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में, मतलब एक ही क्वेश्चन है तो यहां भी फिट हो सकता है, यहां भी। सर दोनों अगर क्वेश्चन आ गए तो दोनों लिख सकते हैं, दोनों जगह बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां अगर शेयर्स एंड डिवेंचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, कोई मना नहीं है ना, क्योंकि आगे का क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है आपसे। तो यहां टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पूछ सकता है, एज वेल एज इशू के टाइम पर क्या जनरल एंट्रीज बनती हो, क्या लीगल प्रोविजंस है। तो जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो मैं आपको बेसिक बातें बता दूं जो मैंने थ्योरी में वहां पढ़ाई थी। डिवेंचर्स जो होते हैं दोस्त आपके लमसम मेथड में होते हैं, मतलब एक ही बार में पैसा आ जाता है, या इंस्टॉलमेंट मेथड में होते हैं। जैसे आप शेयर्स इशू करते हो इंस्टॉलमेंट मेथड में, उसी तरह डिवेंचर भी इंस्टॉलमेंट मेथड में आपके इशू होते हैं। साथ के साथ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिस तरह शेयर आपके कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेंडर वाला केस, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे मैं उनसे बातें कर पाऊंगा, क्योंकि जो प्योर थ्योरी के लालच में तो भैया आपको तो समझ में कम आ रही होगी बातें, जितनी आ रही है जितना बुक में दिया हुआ उसे बस छाप देना ताकि एग्जाम आपका भी बढ़िया हो। कंसिडरेशन अदर देन कैश और कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये मेजरली 4 टॉपिक है जिनके लिए मैंने 4 वीडियो बनाई थी सेपरेट जब डिवेंचर्स पढ़ाया था। तो वहां पर आप इससे रिलेटेड बातें लिख सकते हो, साथ में इनकी सबकी जर्नल एंट्रीज लिखोगे, कोई मना नहीं है, किसी को मना करने का कोई हक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप रिडेम्पशन लिखोगे, रिडेम्पशन से रिलेटेड आपकी बुक में, आपकी कुमार में, संजय में, जो भी आप यूज करते हो उससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन थ्योरी है। साथ में रिडेम्पशन की भी जर्नल एंट्रीज, मतलब एक डिवेंचर के क्वेश्चन में उसके जन्म से उसकी मरण की पूरी कहानी, जन्म होता है इशू पर और मरना होता है रिडेम्पशन पर, जन्म से मरण की पूरी कहानी लिख सकते हो, कुछ भी मना नहीं है। तो आप खुद चाहते होंगे सर इनमें से तो जरूर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहद कंटेंट है लिखने के लिए। स्टिल कोई डाउट है तो भैया ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर पर, यार वही लोग करा करो जो काम की बातें करा करो, वो लोग मत किया करो, ठीक है, जिनके डाउट्स कुछ ऐसे होते हैं कि सर अगर हम इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन में भी सब लिखे आएंगे तो क्या होगा। जब इतनी डिटेल में बातें बता रहा हूं फिर भी कंफ्यूजन रहता है, मतलब वो बच्चा ही चाहता है मैंने अमलगमेशन पढ़ लिया और अमलगमेशन नहीं आया तो क्या मैं उसमें डिवेंचर्स में लिखे आ सकता हूं। तो इतनी हद तो नहीं करनी चाहिए ना। ऐसे ऐसे डाउट्स पूछते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर, वो नहीं पूछेंगे आप, ठीक है, इज्जत के डाउट्स पूछेंगे तो बिल्कुल बताऊंगा कि इसमें अगर कंटेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो लिखना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। इससे रिलेटेड अभी 5 क्वेश्चन और देने वाला हूं, बेहतरीन होंगे वो भी। इन 5 से थोड़े हल्के हैं, मतलब इनको मैंने प्रायोरिटी पर डाला है, वो इसके बाद के। ये 5 जरूर तैयार कर लो,
जब तक नेक्स्ट 5 आ रहे हैं। हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे। अगेन इनके आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, बट कर जाने। व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको पहले बता दिया अमलगमेशन के कॉन्सेप्ट के संग इसको आपको मैंने तैयार करवा दिया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो सर जब कंपनी इंटरनली खुद को रिकंस्ट्रक्ट करती है, मतलब अपनी शेयर कैपिटल को गिराकर, अपनी एसेट का लॉस बुक कर कर, अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर कर, अपनी एसेट्स के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स को देखकर, अपने जनरल रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर कर, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर कर, ये सारे तरीके होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले से थोड़ा अलग दिखाना। हो सकता है पहले से खूबसूरत भी दिखे, हो सकता है पहले से थोड़े बदसूरत भी दिखे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी किसी के साथ मर्ज नहीं हो रही, कंपनी अपने आप को किसी को बेच नहीं रही, कंपनी किसी और कंपनी को नहीं खरीद रही, कंपनी खुद को ही सजा रही है, मैं दिखूं खुद से भी बेहतर खुद की तरह। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, देन आप डिफरेंस भी लिखेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा चैप्टर ही लिख देंगे एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो। डिफरेंस लिखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, प्लस इसकी जर्नल एंट्री बहुत बेसिक है, अमलगमेशन की बहुत कठिन है। मैं बोल रहा हूं आपको फिर से, अमलगमेशन की उस बच्चे को तो बहुत ईजी लगेंगी जो क्वेश्चंस कर चुका है, बट जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको 2 या 3 बार कम से कम याद करनी पड़ेगी घर में घूम घूम के। जैसे पहले हम बिजनेस स्टडी की थ्योरी याद किया करते थे, वैसे घूम घूम कर आपको जनरल एंट्री पहले याद करना, फिर उन जनरल एंट्री को लिख कर देखना। इसकी गिनी चुनी 4 से 5 जनरल एंट्री है। अगर आपको थ्योरी बेस में नहीं मिलती है जनरल एंट्री तो आप इनके न्यूमेरिकल्स पर चले जाओ। अगर बुक है तो बुक, कुमार है तो कुमार, क्योंकि इससे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर कुछ भी नहीं है। तो 4-5 जनरल एंट्रीज है इसकी गिनी चुनी। इक्विटी शेयर कैपिटल कभी डेबिट हो रहा होगा, कभी जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा होगा, कभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डाल रहा होगा, वो 5 और 6 जनरल एंट्री विद नरेशन के संग आप याद कर कर लिख लेंगे। इसके अलावा बुक में जो भी दिया हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो आपको इजीली याद हो रहा हो, जो मैंने यहां नहीं बोला बट इजीली याद हो रहा हो, वो भी आप लिख सकते हैं। दैट इज नोन एज लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये कंप्लीट हुआ, एकदम सिंपल सा है। इसका एक पार्ट तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का याद करा चुका हूं अमलगमेशन में, एक पार्ट या, क्योंकि दोनों में से एक के आने के चांसेस ज्यादा है, उसके ज्यादा है, इसके थोड़े कम है, बट कर दोनों तैयार। नेक्स्ट अगेन एक सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो जिन बच्चों ने शेयर्स अकाउंटिंग पढ़ी होगी अभी या क्लास 12th में, बीकॉम 3rd ईयर में, बीकॉम 2nd ईयर में, कभी भी अगर आपने शेयर्स अकाउंटिंग पढ़ रखी है तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर पता होगा। जब आपका शेयर होल्डर आपको समय पर पैसे नहीं देता उसे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, जब आपका शेयर होल्डर समय से पहले पैसे दे देता है उसे कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। मतलब एक बच्चा है जो ऐसा है, वो अप्रैल मई जून तीनों महीने पढ़ा और जुलाई में जाकर फीस देगा, तो अप्रैल मई जून के लिए वो कॉल्स इन एरियर है। जुलाई वाला जो बच्चा है, अप्रैल मई जून वाला एक बच्चा है, वो अप्रैल में ही तीनों महीने की फीस देगा, वो मेरे लिए कॉल्स इन एडवांस है। सिंपल समझ लो, मतलब पहले पैसा आया एडवांस, अभी तक नहीं आया, महीना गुजर गया, कॉल्स इन एरियर। दोनों से रिलेटेड डेफिनेशन लिखेंगे, प्लस दोनों की जनरल एंट्री लिखेंगे आप। ये जनरल एंट्री आपको डायरेक्ट यहाँ थ्योरी में नहीं मिलेंगी, बट जहां आप इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज लिख रहे होंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इशू ऑफ शेयर्स का एरा, इसमें आप जनरल एंट्रीज इसकी जब याद करेंगे तो जनरल एंट्री ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई जिसमें इसको डिटेल में मैंने समझा रखा है। प्लस कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, एक पर 10%, एक पर 12%, एक पर 5%, एक पर 6%, एज पर टेबल ए और टेबल है। बेसिक बातें इसलिए बता रहा हूँ दोस्त, ताकि सब कुछ आपके ऊपर ना छोड़ दूं कि सब मैं भाई ये पढ़ना है, भाई कुछ मैं भी तो बता दूं आपको, ताकि आपके पढ़ते समय वो चीजें थोड़ी सी माइंड में कनेक्टेड हो जाए। इसके डिफरेंस बिटवीन में जनरल एंट्रीज भी करनी है, कॉल्स इन एरियर, प्लस इनकी जगह, बैलेंस शीट में इनकी जगह कहाँ है, बैलेंस शीट में इनकी जगह। तो बैलेंस शीट में इनकी जगह दोस्त बहुत खूबसूरत सी है, एक को हमने रखा है शेयर कैपिटल में और एक को रखा है करंट लायबिलिटी में। तो दोनों को जिसको जहां रखा है आप देख लेना, नहीं पता तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल इसलिए बोलो क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको पार्ट 1 जो 5 क्वेश्चन वाला पार्ट था उसमें करा चुका हूं। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, देयर टाइप्स, डिस्कस ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर एंड वैल्यूएशन। तो अगेन आपको जहां आपका एक क्वेश्चन आ सकता है शेयर से रिलेटेड तो आप शेयर्स लिख देंगे पूरा, एक क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है डिवेंचर से तो आप पूरा डिवेंचर्स लिख देंगे, एक क्वेश्चन दोनों के डिफरेंस का आ सकता है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 5 क्वेश्चन यही पूछ ले आपसे, शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी प्रेफरेंस, ऐसे नहीं। इन 5 क्वेश्चन को मिला के 2 या 3, एक भी कोई आ सकता है, इसलिए मैं अलग अलग तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के टाइप्स आपको पता ही है, वहां तैयार किए थे, यहाँ याद हो गए। टाइप्स ऑफ शेयर्स आपके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर।
प्लस आपको यह लिखना है शेयर से रिलेटेड जो जो कहानी है, शेयर से रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत कहानी है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट। इसके टॉपिक अगर तैयार नहीं हो रहे तो 12th क्लास की बुक उठाना, अगर पढ़ी हो अभी भी कंपनी अकाउंट्स वाली, बहुत सिंपल थ्योरी दी हुई है वहाँ, बहुत सिंपल। नहीं तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका डाला हुआ है, बट वीडियो करने का समय नहीं है ना, सिर्फ नोट्स को स्क्रीनशॉट लेना है। ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, साथ में फॉरफीचर क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, प्लस री इशू क्या होता है। ये तो बात होगी प्योर थ्योरी वाली, शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोडक्ट। सर इसमें हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल मना नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो। वहां याद किया था, वहां नहीं लिख पाए, वो क्वेश्चन नहीं आया, यहां लिख दो, कुछ मना नहीं है। इसके अलावा आपको 2 पेज भरने हैं बिल्कुल जर्नल एंट्रीज से। अब उन बच्चों के लिए तो दिक्कत नहीं है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए दिक्कत है जो आज ही पहली बार बैठे हैं पढ़ने और कल पेपर है। तो सर जर्नल एंट्री सबकी मिक्स ना हो जाए, तो बिल्कुल मिक्स नहीं होंगी। हिंट दे रहा हूं, शेयर्स वाली जर्नल एंट्री में शेयर्स वर्ड आ रहा होगा, डिवेंचर्स वाली जर्नल एंट्री में डिवेंचर्स, एक वर्ड जरूर याद रखना। अमलगामेशन वाली में रियलाइजेशन आ रहा होगा, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएगा ही नहीं वर्ड। चारों की अलग अलग जर्नल एंट्री, इनके अलावा कोई जर्नल एंट्री आपको याद नहीं करनी। तो रीइशू, फॉरफीचर रीइशू का टॉपिक प्लस जर्नल एंट्री सबकी, जर्नल एंट्री किस किस की, इशू की, फॉरफीचर की एंड ऑलमोस्ट आपकी री इशू की, सबकी जनरल एंट्रीज आपको याद करनी है। ऑलमोस्ट 10 से 12 है, आप ही की बुक में दिया हुआ है। सर आप ऐसा तो नहीं बना रहे लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 को मिक्स करके बना दिया? बिल्कुल दोस्त, ऐसा ही किया है मैंने। सारा कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो यहां, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर, वैल्यूएशन। इसके साथ लास्ट ये क्वेश्चन आप जोड़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये आपका टॉपिक है एक के शेयर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो शेयर्स की वैल्यू डिफरेंट अर्निंग यील्ड मेथड है, ठीक है, नेट एसेट अप्रोच है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। ये सभी तरीकों से आपके शेयर्स की वैल्यू निकाली जाती है, जो आपके अमलगामेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वैल्यूएशन सब में काम आती थी। तो शेयर्स वैल्यूएशन वाला पूरा टॉपिक, मतलब आप सर ये बता रहे हो फर्स्ट और सेकंड तो लिखना है, साथ में एक और क्वेश्चन लिखना है जो 10-11 नंबर पर दिया है। बिल्कुल पूरा वैल्यूएशन लिखना है शेयर्स का, शेयर से रिलेटेड कुछ नहीं छोड़ना आपको। ये वैल्यूएशन में फॉर्मूलाज होंगे, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो स्लिप बना के ले जाना शर्ट की कॉलर में दबा के, है ना। तो पूरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मतलब शेयर से रिलेटेड जो वहां पढ़ा था वो भी लिखना है, जो यहां पढ़ा था वो भी लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर, डिस्कस इट्स लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग रिडेम्पशन। क्योंकि देखो शेयर्स का इक्विटी का तो बेटा रिडेम्पशन होता ही नहीं है, बाई बैक होता है, पर प्रेफरेंस शेयर का आपका क्या होता है, रिडेम्पशन होता है। तो यहां स्पेसिफिकली आप सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के बारे में लिखेंगे, यहां झोल झपाटा मत कर देना मेरे दोस्त, मतलब यहां इक्विटी के बारे में मत लिखना, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर ये नहीं, ये सब इक्विटी के लिए है। प्रेफरेंस शेयर प्लस जर्नल एंट्री प्रेफरेंस शेयर की, जर्नल एंट्री और पहले, अच्छा सर प्रेफरेंस शेयर में टाइप्स लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो, 1.5 पेज भर जाएगा आपका। प्रेफरेंस शेयर का टाइप प्लस जर्नल एंट्री ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन। तो जनरल एंट्री जो प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन की बनती है, थोड़ी अलग टाइप की बनती है, कब हम कहाँ से पैसा लेकर आते हैं, जनरल रिजर्व से लाएंगे नहीं लाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से लाएंगे नहीं लाएंगे, तो ये सारी जनरल एंट्री आपको और याद रखनी पड़ेगी, किसके लिए, रिडेम्पशन के लिए। तो अगेन बोल रहा हूँ भैया, जिन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है, चांसेस उतने ज्यादा नहीं है पर छोड़कर भी नहीं जाना है। एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड ना तो बच्चों को न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आता है, ना न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन एकदम टॉपिक लास्ट में दे दिया आपकी बुक में, तो जब तक इच्छा भी खत्म हो जाती है जब हम पढ़ाते हैं मैच को। डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, शॉर्ट में मैं 3 मिनट में समझा दे रहा हूँ। देखो मेरी एक बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, रिलायंस की छोटी छोटी कंपनियों ने एक्विजिशन कर रखा है, बहुत सिंपल समझते हैं। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर रखा है, मिंत्रा ने ज़ेबोंग, एक पहले बहुत पहले वेबसाइट आती थी ज़ेबोंग ऐप आती थी, उस पर भी शॉपिंग करते थे सर, सारे कॉम्पिटिटर एक दूसरे को अवेलेबल, बिल्कुल फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को, मिंत्रा ने ज़ेबोंग को, और आज फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को भी कर रखा है, ठीक है। तो जो जिसको एक्वायर कर लेता है, 51% से ज्यादा आपकी जहां इक्विटी शेयर कैपिटल में पावर आ जाती है, आपकी कंपनी का नाम होल्डिंग कंपनी या फिर पापा कंपनी, पापा कंपनी मतलब इसको पेरेंट कंपनी बोला जाता है। और जो छोटी कंपनी होती है जो हमारी वजह से चल रही है, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी आपकी, सब्सिडरी उसकी। जैसे टाटा ने अपनी एंटरप्राइज से कई सारी छोटी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रखा है। कई बच्चों के कमेंट में आंसर भी आएंगे जो लोग बताए टाटा ने किस कंपनी को कुछ साल पहले ही एक्वायर किया था और टाटा होल्डिंग बन गई थी और वो सब्सिडरी बन गई थी उसकी, ठीक है। रिलायंस ने कई सारी कंपनीज को कर रखा है, तो आप बेसिक नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन को कर जाना। यहाँ जो बुक में प्रोविजन है वो थोड़े से बेटा करने पड़ते हैं, तो यहाँ बुक का थोड़ा बहुत याद रख लेना, सिर्फ होल्डिंग एंड सब्सिडरी की क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि ये जनरल एंट्री वगैरह पार्ट नहीं है, प्लस चीजें समझाई गई है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब मानो मैंने एक कंपनी को 75% एक्वायर कर लिया है,
तो 75% तो मेरा हिस्सा है, 25% तुम जैसे लोगों का हिस्सा है। तुम जैसे लोग मतलब सारे लोगों ने जिन्होंने 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 500 शेयर खरीद रखे, 25% तुम। तो तुम 25% का नाम माइनॉरिटी इंटरेस्ट और मेरा नाम होल्डिंग कंपनी है, मेरा नाम, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कौन सा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहां पर बच्चों को कभी भी लीगल प्रोविजन नहीं पढ़ सकते, इसका बहुत दिक्कत होती है। तो लीगल प्रोविजन में मुझे खुद को दिक्कत होती है, मैं तुमसे क्या कहूँ, ठीक है। मुझे भी लीगल प्रोविजन बड़े कठिन से लगते हैं इसके। लीगल प्रोविजन थोड़ा बहुत याद हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 212, 221, 228 जो भी है कंपनीज एक्ट का, वहां से एक बार लिखा गया। प्लस अब यहाँ 5 एग्जांपल्स गूगल पर आप डालेंगे, 5 एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज, वो आप एग्जांपल लिख सकते हो और उनसे रिलेटेड जो भी डेटा आपको, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। एक ही तरीका है नॉलेज बढ़ाने का, एक आखिरी क्वेश्चन, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। 5 ऐसे एग्जांपल जो कि होल्डिंग सब्सिडरी की चेन बताते हो। जैसे मैंने एक बता दिया आपको फ्लिपकार्ट मिंत्रा की, एक टाटा की बता दी मैंने, हाल ही में एक करी है, आपको बताना पड़ेगा। ऐसे 5 कोई एग्जांपल जो आपको याद हो जाए, उनसे रिलेटेड जो भी आपको डेटा दिखे गूगल पर। सर गूगल का डेटा यहाँ लिख सकते हैं? बिल्कुल यार, क्यों नहीं लिख सकते हो, आप होल्डिंग सब्सिडरी पे तो चल रहे हो, टॉपिक से मत भटकना बस। सर ऐसा 5 एमलगमेशन में लिख सकते हैं क्या? ऐसा आपको मन में डाउट है क्या? तो लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। बस दोनों के एग्जांपल अलग होंगे, होल्डिंग सब्सिडरी एक अलग चीज़ है, अमलगमेशन मर्जर एक अलग चीज़ है। तो दोनों से रिलेटेड मैंने 10 बेहतरीन क्वेश्चन बता दिए। अब आपका एक ही काम है, कई सारे लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचा दो, वीडियो को पहुंचा दो, और ताकि मैं जो है तभी बनाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि बनाने का कोई फायदा है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं करा तो आप कर लो। जय हिंद, जय भारत।